हेलो एवरीवन। इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हम कोई भी दो टेबल्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्वेरीज को कैसे कंबाइन किया जाता है। हम यहाँ पे अपेंड करने की बात नहीं करेंगे, हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मर्ज की बात करने वाले हैं। तो चलते हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। पावर क्वेरी एडिटर में आप देख रहे हो कि हमारे पास दो टेबल्स हैं। पहली टेबल का नाम है टेबल मर्ज वन और सेकेंड टेबल का नाम है टेबल मर्ज टू। टेबल मर्ज वन के अंदर आपको दो कॉलम्स दिख रहे होंगे। पहले कॉलम का नाम है T1.C1, सेकेंड कॉलम का नाम है T1.C2। ठीक है, और सेकेंड टेबल के अंदर आप देख रहे हो कि पहले कॉलम का नाम है T2.C1 और अगले कॉलम का नाम है T2.C2। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो होम टैब है बेसिकली, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म टैब है, होम टैब है, आपका फाइल टैब है। तो आपका जो ये होम टैब है, होम टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मर्ज क्वेरीज का। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, मर्ज क्वेरीज और मर्ज क्वेरीज एज न्यू। तो अगर आप मर्ज क्वेरीज पे क्लिक करोगे तो एग्जिस्टिंग टेबल में ही आपको वो मर्ज करके दे देगा। मैं चाहता हूँ कि एक न्यू क्वेरी बन के आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो एग्जिस्टिंग क्वेरीज हैं ये दोनों चेंज हो, ठीक है, इन पर कोई फर्क पड़े। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मर्ज क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे एक न्यू क्वेरी फॉर्म हो जाएगी और ये बेसिकली इस क्वेरी को बनाने के लिए मर्ज करने की जो कंडीशन है वो आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी एक लेफ्ट टेबल सेलेक्ट करनी होगी और एक राइट टेबल सेलेक्ट करनी होगी। तो ये ऊपर इसने ऑलरेडी क्या कर रखा है, इसको वैसे सेलेक्ट कर रखा है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली सिंपली टेबल को सेलेक्ट करना है और टेबल के यहाँ से आपको कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड टेबल सेलेक्ट करनी है और सेकेंड टेबल के इस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। अब इसका मीनिंग क्या है इसको देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो सीक्वल आप पढ़ते हो ना, आप जब एसक्यूएल में देखते हो कि टेबल्स के बीच में वहाँ पे जॉइंस लगाने होते हैं, जैसे वहाँ पे आप टेबल्स के बीच में जॉइंस लगाते हो, ये मर्ज उसी तरह का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप जॉइंस लगाते हो तो आपको कोई दोनों टेबल में से कोई पर्टिकुलर कॉलम वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये इन दोनों टेबल के इन दोनों कॉलम की वैल्यूज को मैच करो, चेक करो। जहां जहां पर ये दोनों कॉलम की वैल्यू मैच हो जाए वहां पे आप क्या कर दो, दोनों टेबल्स को मर्ज कर दो। ठीक है, मर्ज करने का बेसिकली आप ये मतलब समझ लो, अगर मैं एक लेमन टर्म में आपको समझाऊं तो मर्ज करने का मतलब होता है टेबल्स को अगल बगल रखकर जोड़ देना। अपेंड करने का मतलब होता है टेबल्स को ऊपर नीचे रखकर जोड़ देना, एक दूसरे के ऊपर नीचे रखकर जोड़ना। और मर्ज करने का मतलब होता है टेबल्स को अगल बगल रखकर जोड़ना। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपने ऊपर टेबल 1 सेलेक्ट की हुई है और आपने इसके T1C1 कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है, नीचे आपने टेबल 2 सेलेक्ट की हुई है और नीचे आपने इसके T2C1 कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये बेसिकली करेगा क्या कि पहली टेबल के T1C1 कॉलम और दूसरी टेबल के T2C1 कॉलम पे जो इक्वालिटी की कंडीशन है उसको चेक करेगा और उसके हिसाब से मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि T1C1 में A वैल्यू आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे भी T2C1 में A वैल्यू आ रही है। तो ये जो A आ रही है वैल्यू और ये जो A आ रही है वैल्यू, ये दोनों A वैल्यूज मैच हो जाएंगी और ये दोनों A वैल्यूज मैच होके इनके करस्पॉन्डिंग सेकेंड टेबल के भी सारे कॉलम आउटपुट में आ जाएंगे और फर्स्ट टेबल के भी सारे कॉलम आउटपुट में आ जाएंगे। ठीक है, अब उनमें से आप कौन से पर्टिकुलर कॉलम्स को देखना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं उसको कैसा करते हैं। और यहां पे भी क्या होता है ना, बहुत सारे टाइप के जॉइंस होते हैं, जैसे कि आप लेफ्ट आउटर जॉइन लगा सकते हो, राइट आउटर लगा सकते हो, ठीक है, फुल आउटर जॉइन लगा सकते हो, इनर जॉइन लगा सकते हो, लेफ्ट एंटी जॉइन लगा सकते हो, राइट एंटी जॉइन लगा सकते हो। इन सब की डेफिनेशंस भी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट आउटर जॉइन लगा रहे हैं। तो लेफ्ट आउटर जॉइन का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। सारे के सारे रिकॉर्ड्स निकल के आएंगे पहले वाली टेबल से और मैचिंग निकल के आएंगे सेकंड वाली टेबल से। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई दो टेबल्स के बीच में जैसे आप लेफ्ट जॉइन लगाते हो ना या लेफ्ट आउटर जॉइन लगाते हो, ये वही है। ठीक है, कि जो भी आपने वहां पे ये पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, इन कॉलम्स की वैल्यूज जहां जहां मैच होंगी उसके करस्पॉन्डिंग तो सारे के सारे दोनों टेबल से रिकॉर्ड आउटकम में दिखेंगे। लेकिन जो T1C1 के कॉलम के अंदर पहली टेबल में केवल वैल्यू आ रही है, केवल और केवल लेफ्ट टेबल में, पहली टेबल में जो वैल्यू आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग भी रिकॉर्ड्स आपको दिखेंगे रिजल्ट में। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं कि वो कैसे दिखता है। अभी मैंने लेफ्ट आउटर जॉइन सेलेक्ट किया हुआ है और यहां पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। सॉरी, तो आप ये देख रहे हो कि ये दोनों टेबल्स यहाँ पे बेसिकली क्या होके मर्ज होके आ गई हैं और यहाँ पे मर्ज 1 लिखा हुआ है। मर्ज 1 को मैं यहाँ पे रीनेमिंग कर देता हूं, इसको मैं लेफ्ट आउटर लिख देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हो कि आपके पास ये कॉलम बन के आ गया है जिसमें आपको एक्सपैंड करने का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक्सपैंड कर देते हैं इसको। अब यहां पे आपसे बोलेगा कि T2 टेबल के आपको कौन से कॉलम्स चाहिए। T2 टेबल का C1 कॉलम चाहिए, T2 टेबल का C2 कॉलम चाहिए कि दोनों चाहिए। तो मैं अभी दोनों को सेलेक्ट करके यहां पे ओके पे क्लिक कर देता हूं।
तो आप देख रहे हो कि ये जहां जहां पे जॉइन लगा है उसके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू निकल के मिली है, और जो केवल लेफ्ट टेबल में T1 C1 में जो वैल्यूज आ रही थी, मतलब टेबल T1 के C1 कॉलम में जो वैल्यूज आ रही थी उसके करस्पॉन्डिंग भी हमको राइट टेबल से रिकॉर्ड्स निकल के मिले हैं, लेकिन राइट टेबल में जहां रिकॉर्ड में वैल्यू नहीं है वहां पे नल आ गया है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो ए है ये इस वाले ए से मैच हो गया होगा, तो जब ये दोनों ए मैच हो गए होंगे तो पहली टेबल में तो उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड क्या है A5, और दूसरी टेबल में क्या था A प्रिया, तो A5 A प्रिया ये आपको आउटकम में दिख गया। फिर आप वापस से देख रहे हो कि यहाँ पे ये वाला जो A है हो सकता है मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आ रहा हो। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको। आप देख रहे हो कि जो सेकंड वाली टेबल है यहाँ पे तो A केवल एक ही बार आया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो आपकी पहली वाली टेबल है ना इसमें A मल्टीपल टाइम्स आया होगा, जैसे A यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स आया होगा, तो वो मल्टीपल टाइम्स वैल्यू मैच हो गई होगी, क्योंकि वो वैल्यू मल्टीपल टाइम्स मैच हो गई होगी इसीलिए आपको वहां पे कई बार दिख रही है। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे A कई बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, तीनों बार मैच हो गया होगा, और तीनों बार मैच होकर आपको वैल्यू दिख गई होगी, तो ये आपको ए दूसरी बार भी दिख रहा है, ए तीसरी बार भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल ए और प्रिया दिख रहा है, ए और प्रिया दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ए राइट वाली टेबल में एक ही बार आया होगा कॉलम C1 में, लेकिन लेफ्ट वाली टेबल के कॉलम C1 में तीन बार आ गया होगा, तो ये एक बार इस तीनों बार से मैच हो गया और करस्पॉन्डिंग आपको रिकॉर्ड दोनों टेबल से मिल गए यहाँ पे। सिमिलरली बी के लिए भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो बी दो बार आ रहा होगा T1 C1 में, सॉरी तीन बार आ रहा है, यहां भी एक बार आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि वो तीन बार T1 C1 में आया होगा, तो तीन बार यहां से मैच हो गया, जबकि सेकंड टेबल के फर्स्ट कॉलम में बी एक ही बार आ रहा था, तो आपको बी नितिन यहां पे दिख रहा है, फिर से आपको यहां पे बी नितिन दिख रहा है, और यहां भी बी नितिन दिख रहा है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग पहली टेबल का जो आउटकम है वो अलग अलग है। यहाँ पे B12 है, यहाँ पे B10 है, और यहाँ पे B35 है। उसके अलावा आप ये जो देख रहे हो ना, ये एक्स टेबल T1 के C1 कॉलम में x है, लेकिन टेबल T2 के C1 कॉलम में x नहीं था, तो ये मैच हुआ ही नहीं होगा। ये इसीलिए रिजल्ट में दिख रहा है क्योंकि ये केवल लेफ्ट टेबल के C1 कॉलम में आ रहा था, तो इसके करस्पॉन्डिंग राइट टेबल के आपको रिकॉर्ड्स दिखेंगे, लेकिन वहां पे वैल्यू आपको नल दिखेगी इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी x आ रहा है और यहाँ पे आपको नल दिख रहा है। अब जैसे आपने यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाया है, आप बाकी तरह के ज्वाइंस को भी लगाकर देख सकते थे। ठीक है, वापस हम होम टैब में जाते हैं, यहाँ पे आपको मर्ज क्वेरीज का ऑप्शन दिख रहा है, मर्ज एज न्यू। वापस से आप यहाँ पे जैसे ऊपर हमने लेफ्ट टेबल के लिए इसको सेलेक्ट किया हुआ है, इसका T1 C1 सेलेक्ट कर लो। अब आपने क्या किया है, टेबल 2 को सेलेक्ट किया, इसका वापस से T2 C1 सेलेक्ट कर लो, और इस बार लेफ्ट आउटर ज्वाइन ना लगाकर आप राइट आउटर ज्वाइन लगा सकते हो। राइट आउटर ज्वाइन का मतलब क्या होता है, ऑल फ्रॉम सेकंड एंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, यानी कि टेबल T1 के C1 कॉलम में जो वैल्यूज आ रही हैं और टेबल T2 के C1 कॉलम में जो वैल्यूज आ रही हैं, ये दोनों वैल्यूज मैच होंगी। ठीक है, जो वैल्यूज दोनों में मैच हो जाएंगी उसके करस्पॉन्डिंग तो आउटकम दिखेगा ही दिखेगा, और जो वैल्यूज केवल राइट टेबल में आ रही हैं उसके करस्पॉन्डिंग भी आपको आउटकम दिखेगा। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट टेबल में नल आ जाएगा क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं। तो इसको भी ओके करके यहाँ पे करके देख लेते हैं। अब इसका नाम कर देते हैं राइट आउटर। इसको वापस से यहाँ पे चल के एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये सारे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज में आपको क्या निकल के मिल रहा है, नल निकल के मिल रहा है, क्योंकि ये जो आपका ये जो आपका D है, E है, F है, G है, H है, ये आपकी जो राइट टेबल थी, राइट टेबल के C1 कॉलम में तो था, लेकिन ये लेफ्ट टेबल के C1 कॉलम में नहीं था। ठीक है, और जो वैल्यूज राइट टेबल के C1 कॉलम में थी और लेफ्ट टेबल के C1 कॉलम में थी वो मैच हो गई, और उनके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पूरे पूरे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी जहां मैच नहीं हो पाई वहां राइट टेबल के रिकॉर्ड्स तो दिख रहे हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग लेफ्ट रिकॉर्ड्स में क्या आ रहा है, लेफ्ट के रिकॉर्ड्स में क्या आ रहा है, नल आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका राइट आउटर ज्वाइन काम करता है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, बाकी ज्वाइंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वापस हम फर्स्ट टेबल का फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं, सेकेंड टेबल लेते हैं उसका भी फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं, इस बार हम लगा लेते हैं लेट्स से इनर जॉइन, जो दोनों में केवल कॉमन है वही दिखेंगे। आपको नीचे दिखाता भी है, द सिलेक्शन मैचेस 9 of 12 rows फ्रॉम द फर्स्ट टेबल एंड 3 out of 8 rows फ्रॉम द सेकेंड टेबल। सो आई सिंपली क्लिक ऑन ओके एंड ये आपको इनर जॉइन दिखाएगा। ठीक है, वापस से हम एक्सपैंड करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर आपको कहीं भी नल वैल्यूज भी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि यहां पे केवल जो
टेबल T2 के C1 कॉलम में और टेबल T1 के C1 कॉलम में जो मैचिंग वैल्यूज थी बस उसी के करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे आउटकम मिला हुआ है, इसीलिए आपको नल वैल्यूज यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। सिमिलरली दो और जॉइंस होते हैं, एक होता है लेफ्ट एंटी जॉइन, राइट एंटी जॉइन एंड ऐसे ही फुल आउटर जॉइन होता है, तो उसको भी आप सेम तरीके से यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। तो इस तरह से आप पावर क्वेरी एडिटर में बेसिकली क्या कर सकते हो, मर्ज ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। और दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को भी जैसे ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करोगे, पहले कोई दो टेबल्स को आपने मर्ज कर लिया, फिर मान लो फिर आप कोई एक और टेबल है उसको भी मर्ज करना चाहते हो, तो दो टेबल्स की जो भी वहाँ पे कंडीशन बन के आएगी, मतलब जो भी आपको एक रिजल्टिंग वहाँ पे टेबल मिलेगी, उस रिजल्टिंग टेबल को थर्ड टेबल से आप वहाँ पे बेसिकली मर्ज करके देख सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, आपको समझ में आया होगा कि पावर क्वेरी एडिटर में हम लोग कैसे मल्टीपल टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।